And, our economies grow together at the global level. India, we all know, is the fastest growing economy in the world and wants to expand its manufacturing base. Italy, and we can combine India's scale, speed and talent with Italy technological know-how and industrial excellence. ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो रिसेंटली उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में बातचीत करते हुए भारत के लिए क्या कहा, वो भी सुन लीजिए और देख लीजिए. An Indian Ocean nation as well. India, of course, has the largest population in the world, but it will also grow to be the third largest economy in the world over this decade. That is an extraordinary opportunity for us in our region. We are a Pacific nation, but we are also an Indian Ocean nation as well. कनाडा के इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर क्या कहते हैं, इसको भी सुन ले. Destined to be the third largest economy in the world. And, with the free trade negotiations, if you look at what our like-minded partners are doing, the UK has signed with India, the European Union has signed a free trade agreement with India, New Zealand has signed with India, and we want to make sure that our businesses stay competitive. Those countries now have early mover advantage. I want to make sure that Canadian businesses are not left out of that position. आज दुनिया के मन से एक ऐसी आवाज उठी है जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक सबको हैरान कर दिया, जब यूरोप का एक दिग्गज देश जो खुद मैन्युफैक्चरिंग का बेताज बादशाह है, भारत की तारीफ में कसीदे पड़ता है. तो समझ लीजिए न्यू इंडिया की धमक कितनी गहरी है. आज बात सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि उस आर्थिक महाशक्ति बनने की है जिसका रास्ता रोम से होकर नई दिल्ली आता है. चीन के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर यांग, उन्होंने कुछ पाकिस्तान के बारे में मफरूजात और अपने ख्यालात पेश किए हैं. थोड़ा सा बताएं हमें. वेस्टर्न एनालिस्ट जो हैं, उनको इस बात का इदराक है पाकिस्तान जो है ये कोलैप्स होने जा. जय हिंद दोस्तों, भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई है और विश्व के 3 बड़े देशों ने जब कहा कि भारत के बिना हमारा भी इकोनॉमी अब नहीं चल सकता, जिसमें इटली ने कहा कि भारत बहुत तीव्र गति से अपनी टैलेंट के बल पे, अपने स्किल लोगों के बल पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है, हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है. उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया कहता है कि भारत की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर हमें चलना चाहिए. इसी तरह से कनाडा कहता है कि भारत ने सारे देशों के साथ मिलकर इवन यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है. और इवन अमेरिकन एम्बेसडर सर्जियो गोर का भी कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है वीक्स और मंथ्स फार है, कभी भी ये डील साइन हो सकती है. India is modernizing its military to carry its share of the security burden, particularly in the Indian Ocean. It's building out the heavy industrial and logistics capacity to sustain high-end military operations, including the ability to repair and maintain our shared platforms and support U.S. Navy vessels operating forward in the theater. We've also committed to pursuing co-production with India to advance capabilities like Javelin anti-tank guided munitions. Real, tangible steps to improve the collective readiness of our forces. यह है अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट का वो बयान जिसमें वो वैश्विक मंच पर भारत की ताकत का लोहा मान रहे हैं और भारत को एक महाशक्ति बता रहे हैं. एक ऐसी महाशक्ति जो संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद अहम काम कर रही और लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बना रही. अब पाकिस्तान के एक जुगादरी जर्नलिस्ट हैं जिनका जिक्र मुझे रेफरेंस के तौर पर करना पड़ता है. वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं जो भारत ऑब्सेस्ड हैं, बल्कि उनका भारत के मामले में जो नैरेटिव होता है वो इतना रिडिक्यूल किस्म का नैरेटिव होता है कि हंसी छूट जाती है. अब मैं ऑफ कोर्स जिक्र कर रहा हूँ नजम सेठी की. तो अभी चंद दिन पहले उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए क्या कहा, जरा पहले सुन लीजिए नजम सेठी की जुबानी. आज ये कही जाती थी कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द थर्ड वर्ल्ड. इंडिया वाज सपोज्ड टू बी मॉडल. 7, 8, 9% पे ये ग्रो करते रहे. अब ये 4-5, अब ये 5% पे आ गए कि शाइनिंग इंडिया ये इनका था ना बीजेपी का विकसित भारत. हाँ. तो आपने नजम सेठी की बात सुन ली. ये बात वो ऑलमोस्ट हर शो में, या इस तरह की बात वो हर रोज हर शो में जब भी उनका शो होता है वो करते हैं.
और अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से पाकिस्तान का नैरेटिव पेश करते हैं। खैर, उनकी जहालतें उनका मामला है, लेकिन फैक्ट्स क्या है आप जरा देख लीजिए उसकी एक छोटी सी झलक। अब इसमें हमें पता क्या चल रहा है? हमें इसमें पता ये चल रहा है कि पाकिस्तान 27वें नंबर पे है और भारत इसमें कहां पे है? भारत इसमें तीसरे नंबर। अब ये IMF के नंबर्स हैं, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप में से कोई भी चाह के इसको देख सकता है। चाइना नंबर 1 है, यूनाइटेड स्टेट उसके बाद है और उसके बाद भारत है तीसरे नंबर पे। अच्छा, ये बात सिर्फ और सिर्फ ये IMF के नंबर्स की नहीं है। इटली ने मान लिया कि भारत के बिना अब विश्व की अर्थव्यवस्था अधूरी है। इटली के इस बयान में 3 शब्दों का जिक्र हुआ है: विशाल पैमाना, तीव्र गति और प्रतिभा। ये 3 शब्द आज भारत की नई पहचान है। दरअसल एक समय था जब भारत को केवल एक बाजार समझा जाता था, लेकिन आज पीएम मोदी के मेक इन इंडिया विजन ने इसे ग्लोबल फैक्ट्री बना दिया। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और जल्द ही तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। इटली जैसा देश जो अपने इंजीनियरिंग और डिजाइन के लिए जाना जाता है, वो आज भारत की प्रतिभा यानी कि हमारे इंजीनियर्स और वर्क फोर्स के आगे हाथ मिला रहा है। आज दुनिया को पता है कि अगर उन्हें तेज विकास चाहिए तो उन्हें भारत की स्केल की जरूरत है, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या स्टील उत्पादन। भारत ने चीन के एकाधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया है। उसमें ही रेफर्स टू इंडिया और वो कहते हैं एंड इन साउथ एशिया इंडिया इज ए क्रिटिकल एंकर टू होल्ड द लाइन। और उसमें कहा वी हैव आल्सो कमिटेड टू परस्यूइंग को प्रोडक्शन विद इंडिया, वो जावलिन एंटी टैंक गाइडेड म्यूनिशंस को, और इसे बिल्डिंग है। और वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका के US नेवी वेसल्स ऑपरेटिंग फॉरवर्ड इन द थिएटर मेंटेन आर शेयर्ड प्लेटफॉर्म्स। तो मुंबई के जो डॉक्स है, मैं तो वहाँ पे पहले लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी में मैं काम करता था व्हेन आई वाज इन इंडिया, वो कंपनी का अग्रीमेंट हो गया है विद द US के वो अमेरिका के शिप्स वहाँ पे रिपेयर होंगे, रीफिटिंग भी होगी वहाँ पर। और उसके बाद और एक माजेगांव डॉक बोलकर है, उसके साथ हो गया। तो 2 अग्रीमेंट्स हो गए हैं अमेरिका के, जहाँ पे एक्सटेंडेड पीरियड तक अमेरिका के शिप्स वहाँ आएंगे, रीसप्लाई होंगे, रिपेयर होंगे, रीफिट करेंगे उनको, और अगर उनको चेंज भी करना है तो फॉर एक्सटेंडेड पीरियड तक उनको इजाज़त मिल गई कि वहाँ डॉक करेंगे। दिस इज़ ए बेस बाय अनदर नेम कि अब अमेरिका के शिप्स वहाँ पार्क रहेंगे, महीनों पार्क रह सकते हैं, सेइंग कि हम रीपेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके अलावा कोलकाता में भी वो एक जगह ये सर्वे चल रहा है आजकल कि वहाँ पर भी दे आर गोइंग टू ट्राई एंड डेवलप रिपेयर्स। और देखिए, अगर अमेरिका की वॉरशिप आती है वहाँ पर रिपेयर करने के लिए तो वो खाली ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं, उसके लिए पूरी सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे। तो US मरीन्स, नेवी वगैरह। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज इट विल लुक लाइक एन अमेरिकन। दोस्तों, पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार है नजम सेठी साहब, उनका कहना है कि भारत की इकोनॉमी पहले GDP 8-10% से ग्रो करती थी, अब 3-4% में आ गई। आंकड़े आपके सामने हैं, आप खुद देख सकते हैं। IMF ने जो आंकड़े पेश किए हैं जिसमें पाकिस्तान को 27 रैंक दिया गया है ग्रोथ को लेकर और भारत को 3rd रैंक आया है। इसमें चाइना टॉप पर है, अमेरिका 2nd और इसके बाद भारत का नंबर है। तो भारत बहुत जल्दी अमेरिका को भी रिप्लेस कर सकता है इकोनॉमी के मामले में, और भारत ग्रो कर रहा है। दोस्तों, भारत को पीछे पुल करने की बहुत कोशिशें की जा रही है। इवन अमेरिका जो भारत को अपना एक सशक्त मित्र, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहता है, वो देश खुद भारत की टांग खींचने में लगा है। आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद किस तरह से भारत को परेशान किया गया, टैरिफ के माध्यम से परेशान किया गया, फिर ऑपरेशन सिंदूर में भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। अभी जो ये हॉर्मुज में चल रहा है ऑयल को लेकर, इसमें भारत को फिर से कमजोर करने की कोशिश की गई। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए, भारत अब डर नहीं रहा। भारत अब अपने लोगों की सिक्योरिटी, उनके रोजगार और भारत की गति को लेकर काफी बेबाक तरीके से बात कर रहा है और उस पर काम भी हो रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से भारत में लगातार ग्रोथ हो रही है। लेकिन कुछ लिब्रांडो ये जरूर कहेंगे कि आप लोकल में देखिए,
वहां सब्जी महंगी हो गई, टमाटर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, ये लोग तब नहीं रोते जब शराब की बोतल 100-200 रुपए बढ़ जाती है, लेकिन जब तेल इनका 2-4 रुपए 5 रुपए बढ़ गया तो फिर इनका रोना धोना कैसे शुरू हो जाता है।